ये सच है बुढ़ापा टाँगों से शुरू होता है? आपने ये आम सुना होगा घर में है ना कई बार पेरेंट्स कह देते हैं अपने बच्चों को मेरे से अब होता नहीं है तुम्हारे पेरेंट्स ना बुढ़े हो रहे हैं। हुँ। चाहे वो जो भी एज ग्रुप में हो, चाहे वो 25 साल 35 साल 45 साल, जब जहाँ हम काम करने में स्लो हो गए थे वो एक तकिया कलाम सा बन गया, शायद मैं बुजुर्ग हो रहा हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ, अब नहीं ताकत ही नहीं रही, वो वाली बात ही नहीं रही है। हाँ। अगर हम इसको साइंटिफिकली भी देखें तो कई हद तक ये बात ठीक भी है। मैं अक्सर जब क्रॉनिक पेन पेशेंट्स को देखती हूँ जिनकी पुरानी दर्दें हैं, वो अक्सर ये बताते हैं कि दर्दें सीधा दर्दे के फॉर्म में नहीं आई, हमें पता ही नहीं लगा क्योंकि सबसे पहले तो हमारा चलना फिरना कम हो गया, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, टांगों में कमजोरी लगती थी, दर्दें थी, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मुश्किल था, ज़मीन पे बैठना मुश्किल था, बैठ गए तो नीचे से उठना मुश्किल है क्योंकि टांगे जोर ही नहीं लेती, टांगों में बहुत वीकनेस फील होती है। कई पेशेंट्स बताते हैं पहले सिर्फ क्रैम्प्स आते थे जिनको हम ऐंठन कहते हैं, या मेरी मांसपेशियों में खल्लियां बन गई, बैंड्स बन गए, और उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती रही। डॉक्टर को जब बताया तो वो जब वो फुल ब्लोन डिसीज बन गई पूरी, तो वहां पे आइडेंटिफाई हुआ कि वो कोई स्लिप डिस्क था स्पाइन में, कई नसों का दबाव था स्पाइन में, उसकी वजह से टांगों में दर्द जा रहा था, sciatica की दिक्कत थी, लेग रेस्टलेसनेस सिंड्रोम है कि टांगों में छटपटाहट रहना, या फिर जो है हम एक वैस्कुलर प्रॉब्लम कहते हैं कि जहाँ खून की जो नलियां उसके अंदर कोई हमारा क्लॉट बन गया जिसको हम डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं या वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम बोलते हैं। तो वो जब आइडेंटिफाई हुआ तो जब वो डिसीज के फॉर्म में डिक्लेयर हो गया तब तो डिसीज बन ही गई है ना। लेकिन ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पे डिसीज तो अभी नहीं डिक्लेयर हुई है, लेकिन वो फिर भी अपने लेग्स में बहुत कमजोरी फील करते हैं, लेग पेन्स फील करते हैं, उन्हें बार बार छटपटाहट रहती है, काफ उनकी पिंडलियाँ टाइट हो जाती है, कभी थाई मसल्स टाइट हो जाती है, कभी पूरी टांग ही स्टिफ हो जाती है। या वो प्रैक्टिकली बताएंगे कि मेरी दोनों टांगों में फ़र्क है, एक टांग भारी लगती है, एक टांग नहीं उतनी है, या फिर मुझे टांग में सुनपन रहता है, चाहे वो घुटनों के नीचे है तकलीफ। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा डिग्री में होगा तो डेफिनेटली उसका एक रिसोर्स है, कहीं न कहीं वो स्पाइन से दबाव है, लोकल कोई बीमारी है, इवन डायबिटीज़ में लेग पेन बहुत हुँ। कॉमन है। और आपने ये भी सुना होगा अक्सर लोग कहते हैं हमारे डक लेग्स हैं, मतलब शरीर तो ठीक है लेकिन हुँ। टाँगें बिल्कुल दुबली-पतली सी हैं, एकदम सिकुड़ी-सी भी टाँगें हैं, तो उसमें मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो दे आर हैप्पी टू अनाउंस कि हमारी डक लेग्स हैं, बट वो डक लेग्स अपने आप में एक इंडिकेटर है कि आपकी टाँगें अभी कमज़ोर हो गई हैं। हुँ। ऐसा नहीं है कि ये जिनका ज़्यादा चलने का काम है उन्हीं को होता है, लेकिन जिनका ज़्यादा लंबा बैठने का काम है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जिसे हम कहते हैं, जैसे शॉपकीपर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या इवन ऐसे कई सारे प्रोफ़ेशंस हैं, आईटी इंडस्ट्री, बैंकर्स हैं, जहाँ पे लंबा बैठने का काम है, तो उन्हें टाँगों की तकलीफ़ जल्दी आती है कंपेयर टू जिनका कर खड़े होने का और चलने का काम है।